मैं अपनी बात को वहां से प्रारंभ करूं जिस सनातन धर्म का मूल उद्गम स्थल आर्यावर्त था। विश्व को वैचारिक चेतना देने का कार्य इस भारत भूमि से होता था। विश्व गुरु की पदवी इस भारत भूमि को प्राप्त थी। महर्षि मनु के शब्दों में यदि हम कहें, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। विश्व के लोग चरित्र की शिक्षा लेने के लिए भारत की भूमि पर आते थे। आचरण का प्रमुख केंद्र भारत भूमि था। वह भारत भूमि, वह आर्यावर्त की भूमि, वह श्री राम और श्री कृष्ण की भूमि, वह अनेक साधु संतों की, ऋषियों की, मुनियों की और उस परंपरा की भूमि जिसको सभी नमन करते थे, वह भूमि किन कारणों से, अज्ञान और अंधकार के कारण पराधीनता की भी शिकार हुई। और न केवल राजनीतिक पराधीनता, अपितु सांस्कृतिक पतन का भी उदाहरण बनने लगी। धार्मिक रूप से पाखंडों का केंद्र बनने लगी। सामाजिक कुरीतियों के कारण विदेशियों को हमारे परंपराओं पर प्रश्न उठाने का अवसर देने लगी। यह सब क्या कारण था? यदि उनके कारणों पर हम विचार करें तो लंबा समय अपेक्षित है। पर ऋषि दयानंद जी इस धरती पर जिस काल में आए, मैं देखता हूं कि बालक मूलशंकर के समक्ष वो चूहे की घटना हमने सबने श्रवण की है, लेकिन क्या उस चूहे की घटना को आप भारत के उज्जवल भविष्य का आधार मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं? वो जो घटना थी जिसका श्रवण हमने अनेक बार किया, लेकिन ऋषि ने उस घटना को किस रूप में स्वीकार किया। मैं प्रायः कहता हूं कि सबके मन में कोई ना कोई प्रश्न आता है, लेकिन उस प्रश्न का समाधान खोजने के लिए कोई खड़ा होता है तो वो सच्चा विचारक कहलाता है। उस प्रश्न को मानकर परंपरा को नकारने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समाधान करने वाला कोई ना कोई एक आध महापुरुष होता है। उस परंपरा को लेकर के केवल नकारने का काम इस देश में होता रहा। अगर किसी ने यज्ञ में पशु बलि को देखा, पूछा ये पशु बलि क्यों दी जा रही है, तो कहा देवी को प्रसन्न करने के लिए। देवी को प्रसन्न करना क्यों आवश्यक है? स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। स्वर्ग की प्राप्ति किसने की है? परमात्मा की व्यवस्था से होती है। यह कहां लिखा है? बोले वेद में लिखा है। वेद किसकी रचना है? परमात्मा की रचना है। तो एक उस व्यक्ति ने, महापुरुष ने कहा, मैं ना ऐसे वेद को मानता, न मैं ऐसे ईश्वर को मानता, न मैं ऐसे देवी देवताओं को मानता। विचारक वह व्यक्ति भी थे, वो महापुरुष भी थे। ऐसा ही प्रश्न बालक मूलशंकर के सामने जब उपस्थित हुआ तो बालक मूलशंकर ने उस घटना को देखकर यह तो कहा कि सच्चा शिव यह नहीं हो सकता, पर यह नहीं कहा कि शिव दुनिया में नहीं हो सकता। यह अंतर है। सच्चा शिव यह नहीं हो सकता, पर सच्चा शिव कैसे है, कौन है, इसकी खोज करने के लिए मैं आपको निवेदन करूं। आपने ऋषि दयानंद के अनेक विशेषणों का यहां से सुना है, श्रवण किया है, अनेक विशेषण आप श्रवण करते हैं, पर मैं ऋषि दयानंद को एक चिकित्सक के रूप में देखता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे एक वरिष्ठ चिकित्सक कर रहे हैं। ऋषि दयानंद एक ऐसे चिकित्सक हैं जो रोग को देखने के उपरांत दो काम करते हैं। एक काम में कोई जल्दी नहीं करते और एक काम में पूरा जीवन लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो कैसे चिकित्सक हैं? भारत की भूमि पर आए हुए उन पाखंडों की, कुरीतियों की उस प्रवाह में जब ऋषि दयानंद ने देखा तो ऋषि ने पहला काम तो देरी नहीं की औषध खोजने में। और क्या औषध खोजी? लोगों ने जब बताया कि ये परंपराएं सब वेद से हैं, भारत का वातावरण वेद के प्रति श्रद्धावान था। तत्कालीन विद्वान भी कहते थे वेद हमारा माननीय ग्रंथ है, अपौरुषेय है, पर एक बात कह देते थे। क्या कहते थे? वो वेद बड़ा कठिन है, हमारी समझ से बाहर है, और वैसे वेद है भी नहीं हमारे पास। शंकासुर ले गया। मेरे ऋषि दयानंद ने, ऋषिवर ने उस वेद की बात को, श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए कहा, इन सब का मूल जब वेद में है और वेद परमात्मा का ज्ञान है, तो मित्रों जो जो बातें आप वेद के नाम पर कहते हो वेद में हो नहीं सकती। क्या कह रहे हैं ऋषि? ऋषि ये नहीं कह रहे कि वेद अमान्य है। ऋषि ये नहीं कह रहे कि वेद का रचना करने वाला, वेद के ज्ञान को देने वाला ईश्वर अमान्य है। ऋषि कह रहे हैं क्योंकि ये बात सर्व स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये बात सृष्टि नियम के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ये बात ईश्वर के नियमों के अनुकूल नहीं है, इसलिए ये बातें जो आप वेद के नाम पर कहते हो ये वेद में नहीं हो सकती। वो चिकित्सक है।
उसको रोग को ठीक करने की जल्दी नहीं है, रोग के कारण तक जाने की पूरा जीवन लगाने का कार्य करता है। ये रोग आया कहां से? ये भारत के समाज को खाने वाला रोग जातिवाद का कहां से आया? लोगों ने वेद का एक मंत्र कह करके कह दिया, ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्य कृता। उस परमपिता के मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा होता है, उरु से वैश्य पैदा होता है और पैरों से शूद्र पैदा होता है। मेरे ऋषिवर ने पूछा, मित्रों इस मंत्र के भाव पर तो जाओ। ऋषि ने कहा, मंत्र भी ठीक है, परमात्मा का भी है, यह भी बात ठीक है, और इसमें जो शब्द कह रहे हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह भी ठीक है, पर यह कैसे कह रहे हो कि परमात्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होने के कारण वह जन्म से ही ब्राह्मण पूज्य हो जाता है। ऋषिवर कहते हैं इस समाज रूपी पुरुष का सिर ब्राह्मण है, इस समाज रूपी पुरुष की भुजाएं क्षत्रिय हैं, इस समाज रूपी पुरुष का उरु पेट जंघा वैश्य है और पैर शूद्र हैं। समाज रूपी पुरुष की कल्पना देने वाला ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद कहते हैं यह समाज एक पुरुष है, एक स्वरूप है, और इसकी रक्षा के लिए आप स्वयं देखिए इसमें से कौन सा ऊंचा और कौन सा नीचा हो जाता है। आप जब इन विषयों पर विचार करेंगे, मैं एक समय में सीमित बातें ही आपसे कह पाऊंगा, लेकिन निवेदन करने लगा हूं, आज बड़ा अच्छा अवसर है, मेरा हृदय गदगद हो रहा है। पता नहीं कौन सी शक्तियों ने इस देश के अंदर विभाजन का कार्य किया, मुझे कहने में कोई शक नहीं। कोई कुछ कहता है आर्य समाज सनातन विरोधी है क्या? कई बार तो यह बात चल गई, हम सनातनी हैं जी, आप आर्य समाजी हो। और मैंने पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के उस वाक्य वेद मंत्र का प्रमाण देकर कहते हैं, गंगा प्रसाद उपाध्याय जी, सनातन में नमाहु उत अद्यस्यात् पुनर्नवः। वेद की ऋचा कहते हैं सनातन वह है जो, आज सनातन की परिभाषा है, सबको स्मरण है कि नहीं? सनातन केवल प्राचीन होने से है, सनातन नूतन होने से है, सनातन क्या है? ऋषिवर कहते हैं सनातन वह है जो सृष्टि के आदि में भी सत्य था, सृष्टि के मध्य में भी सत्य था, आज भी सत्य है और सृष्टि के प्रलय काल तक भी सत्य रहेगा। इस परिभाषा को देने वाला ऋषिवर देव दयानंद है। परंपराएं और प्रथाओं की व्याख्या करने लगूं तो समय बहुत चला जाएगा। हमने परंपराओं को धर्म मानना प्रारंभ किया। ऋषि दयानंद ने कहा परंपराएं किसी समय में, किसी कारण से, किसी परिस्थिति से प्रारंभ हो सकती हैं, लेकिन वे धर्म का स्थान नहीं ले सकती। धर्म के नाम पर केवल सनातन है। और आज मुझे गर्व से कहना है, एक बार मिलकर के पूरा सभागार कहे, हम सब सनातनी हैं और हम में कोई तनातनी नहीं है। ये तनातनी किसने पैदा की? सनातनियों के बीच में तनातनी पैदा करने वाला कोई तो था, किसी ने तो शक्ति लगाई होगी, तनातनी पैदा करो। जब दयानंद ने, ऋषिवर दयानंद ने मूल की बात करके सुधार की बात की, लोगों ने कहा ईसाइयों का प्रतिनिधि है, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन आज वो ऋषि दयानंद आज सत्य हो रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा, आर्य जगत के बहुत लेखकों ने कार्य किया है, जिनका वर्णन माननीय आर्य जी ने किया। पंडित लेखराम हो, गुरुदत्त विद्यार्थी हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, लाल लाजपत राय हो, भाई परमानंद हो, ये सब वीर सावरकर हो, श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, इन सबको एक बार देखो तो सही, ये किससे ऊर्जा लेकर जले हैं? इनको आग मिली कहां से है? वो आग दयानंद से मिली है। ऋषिवर दयानंद की ज्वाला को लेकर देश पर आहूत होने वाले, देश पर बलिदान होने वाली वो आत्मा अगर तैयार हुई तो वो आग मिली थी दयानंद के यज्ञ कुंड से, और वो यज्ञ कुंड हमारे और आपके सबके घर घर में जलने लग जाए तो ऋषि दयानंद की जन्म जयंती सार्थक हो जाएगी। हमारे सबके घरों में यज्ञ को पहुंचाने का कार्य, योग को पहुंचाने का कार्य ऋषिवर दयानंद ने किया। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने एक पुस्तक लिखी है, मेरे सभी मित्रों भाइयों, वो है हिंदुत्व के रक्षक महर्षि दयानंद। नोट कर लीजिए, हमारी ओर से कार्यक्रम समिति की ओर से पुस्तकें बाहर दी जाएंगी, ऋषि दयानंद का जीवन भी होगा, हमारी चुनौतियों का चिंतन भी होगा, लेकिन एक पुस्तक नोट करके जाइए। और हो सकता है कि हमारे विनय आर्य जी के पास फोन आपका आए कि विनय जी ये पुस्तक उपलब्ध कराइए, हिंदुत्व के रक्षक महर्षि दयानंद। और स्वामी श्रद्धानंद जी की 1921 में लिखी हुई पुस्तक हिंदू संगठन। कौन कह सकता है कि आर्य समाज और हिंदू अलग अलग बांट करके समाज ने देखा? स्वामी श्रद्धानंद हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं, ऋषि दयानंद के भक्त गंगा प्रसाद उपाध्याय हिंदुत्व के रक्षक ऋषि दयानंद को बता रहे हैं। तो आज की परिभाषाएं बदलने लगी हैं, लोग हिंदुत्व के अलग, हिंदू की अलग व्याख्याएं करने लगे हैं। मैं उनके व्याख्यानों पर नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं हमें हिंदुत्ववादी पसंद नहीं है। आप लोग मीडिया पर देखते होंगे ना, ये हिंदुत्ववादी देश का हर वो व्यक्ति, मैं कहता हूं ठीक है,
कब किस समय किसने वो शब्द दिया, ये चर्चा का संगोष्ठी का विषय है, लेकिन समाज के लिए विषय है। आर्य और हिंदू आज समाज के लिए पर्याय हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं, आर्यावर्त के आर्य हिंदू पर्याय हैं, क्योंकि वो एक जीवन शैली है, और वो जीवन शैली किसी कारण से सिंधु से हिंदू बना वो अलग बात है। लेकिन आज हमको एक साथ मिलकर के, क्या वो उदाहरण आपको स्मरण नहीं आता, जब हैदराबाद निजाम ने 1938 के अंदर घंटे बजवाना बंद कर दिया, पूजा अर्चन बंद कर दिया, सबसे पहले कौन उठा था भाइयों? आर्य समाज उठा था। 22,000 आर्य वीर हैदराबाद के लिए कूच कर गए थे, जगह जगह पर रेल रोकी गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। और जब वो महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में वह संघ वहां पहुंचा, तो पता है आपको हैदराबाद निजाम ने क्या कहा था? निजाम ने कहा था, अरे आर्य समाजियों, हम भी बुत परस्त नहीं है, आप भी बुत परस्त नहीं हो। अरे मैंने बुत परस्ती का ही तो काम बंद किया, आप क्यों आए हो? मित्रों, नारायण स्वामी जी का बहुत घोष याद रखिएगा जीवन भर। महात्मा नारायण स्वामी जी ने कहा, देखो निजाम, हम आर्य समाजी और पौराणिक भाई कैंची के दो किनारों की तरह हैं। आपस में भले ही किसी कारण न मिलते हों, पर हमारे बीच में आता है, बच करके नहीं जाता, ये कट करके जाता है। ये चिंतन आर्य समाज कर रहा है। आज कोई लोग अगर हमें बांटने का कार्य करने लगे हैं, तो दयानंद जोड़ने का काम करते हैं। ऋषिवर दयानंद न केवल आर्य समाज और पौराणिक की बात करता हूं, मुस्लिम ईसाइयों के लिए भी एक धर्म की बात करने के लिए 1877 में दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? ऋषिवर ने क्या कहा? देखिए, सभी मतों संप्रदायों में सत्य बातें वेद के अनुकूल हैं, वे धर्म का अंग हैं, और जो वेद के प्रतिकूल है वो धर्म का अंग नहीं है। ऐसा करते हैं जिस पर सभी लोग सर्वमान्य स्वीकार कर लें, उसे धर्म मान करके मानव धर्म के रूप में स्वीकार करें, आपस के विद्वेष को दूर करें। तो उनके अपने स्वार्थ आड़े आए, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आर्यों का यह समाज आर्यावर्त हर समय उस सार्वभौमिक सार्वकालिक धर्म को स्वीकार करता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आप भारतीय लेखकों में बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ें, लेकिन एक अटलांटा का लेखक है डेविड फेली, उनकी पुस्तक है अवेक अर्जुन। अवेक अर्जुन, उसको पढ़िए। क्या उत्साह जगाते हैं कि हिंदुओं, तुम्हारे अंदर उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधता, ये उद्घोष आना चाहिए। बस मैं 2 मिनट और लूंगा समय को दृष्टिगत रखते हुए। भारतवर्ष में लोकतंत्र के संस्थापक के रूप में अगर किसी को देखना है तो महर्षि दयानंद को देखना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने वेद के अनुसार उन मंत्रों के अनेक उदाहरण देकर के, सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास को पढ़िए, जहां पर ईश्वर लिखते हैं, त्रीणी सभान, 3 सभाओं के माध्यम से इस राज्य का संचालन हो। लोकतंत्र कौन दे रहा है? ऋषि दयानंद दे रहे हैं। एक बात और कहता चलूं, वर्तमान की इस उज्जवल पक्ष को लेकर केवल उत्साहित तो हम हों, उत्साह में कभी कमी ना आए, आगे बढ़ें, लेकिन यह न मान लें कि सब कुछ हो गया है। मेरे मित्रों, बंधुओं, सब कुछ अभी नहीं हुआ है। भारत का लोकतंत्र जिस हालात में है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक रोगी को रोग हो गया है, कोई कहता है इसको पपीता खिलाओ, कोई कहता है इसे आम का जूस मत पिलाना, कोई कहता है सुबह पानी पिलाना। 50 लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। उसी बीच डॉक्टर कहते हैं नहीं, इसका असाध्य रोग है, इसका ये उपचार किया जाए। आप बताइए, आप 50 लोगों की बात मानेंगे या एक डॉक्टर की बात मानेंगे? डॉक्टर की बात मानेंगे। आज के लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी क्या है? अगर भारत में धारा 370 हटाने की बात हो, तो जिनको धारा 370 का ABCD नहीं पता, वे भी चुने हुए पहुंच जाते हैं कि नहीं? शिक्षा का अभाव होता है, पहुंच जाते हैं कि नहीं? और उनमें सबके मत का बराबर प्रयोग अधिकार है। ऋषि दयानंद कहते हैं, विद्वानों के द्वारा दिया गया मत अनेक अविज्ञ लोगों के, मैं मूर्ख शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, अभिज्ञ लोगों के सम्मुख सैकड़ों गुना मत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा लोकतंत्र जिस दिन भारत में होगा, उस दिन आप निर्णय कर पाएंगे राष्ट्र कैसे बचेगा, उस समय आप निर्णय कर पाएंगे भारत का गौरव कैसे बचेगा। तो ऋषि दयानंद के लोकतंत्र को पढ़िए, ऋषि दयानंद के धर्म को पढ़िए, ऋषि दयानंद के समाज को पढ़िए, ऋषि दयानंद के आर्थिक चिंतन को पढ़िए, ऋषि दयानंद की राज व्यवस्थाओं के संचालन के प्रयोग को पढ़िए। कोई पक्ष ऐसा नहीं मिलेगा जहां ऋषिवर ने कलम न उठाई हो। तो ऋषिवर का यह आर्य समाज आपको बाहें फैलाकर स्वागत करता है। हमारा सारा हिंदू समाज एक कहने लगे आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने नहीं की। देखो ध्यान रखना, आप लोग कहते हो ना आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने की। अरे आर्य समाज की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ने की थी, और वेद में कह दिया था अहम भूमि बलदाम आर्याय। वेद में क्या कहा?
अहम भूमिम अदाम आर्याय, मैंने ये भूमि आर्यों के लिए दी है। और आर्यों का जो समाज था वो क्या था जी, बताओ? आर्य समाज था ना। अरे आर्य समाज सृष्टि के आदि से था। वो जो भूल गए थे अपने समाज को, उन्हें पुनः संगठित करने का काम केवल दयानंद ने किया। इसलिए ऋषि दयानंद नमन करने योग्य हैं। आर्य समाज नए संगठन के रूप में नहीं, ऋषि को अगर पढ़ना है सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में पढ़ जाइए। भाई विनोद बंसल जी मेरे बीच आ गए, इनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। कुछ वामपंथी आज टीवी चैनलों पर बैठकर बार बार कहने लग जाते हैं, क्या कहते हैं? अरे तुम राम की बात करते हो, आर्य समाजियों से पूछो राम क्या थे। ये बातें हमें लड़ाने के लिए की जा रही हैं। सत्यार्थ प्रकाश में सनातन क्या है उसको पढ़ के देखो। भाई विनोद बंसल जी ने, प्रोफेसर जो जेएनयू के हैं, क्या नाम था जी? वासुदेव, हाँ नाम बताया था, उनको ललकार कर कहा सत्यार्थ प्रकाश के एक एक समुल्लास की एक एक पंक्ति मेरे सामने बताओ, कहां श्री स्वामी दयानंद जी ने सनातन का विरोध किया है, कहां श्री राम का विरोध किया है, कहां श्री कृष्ण का विरोध किया है। आर्य समाज के लेखकों ने एक बात कही है, उन्होंने कहा देखो भारत के इतिहास के आकाश में दो चंद्र अपने प्रकाश से शीतलता दे रहे थे और प्रकाश दे रहे थे, वो थे श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी। और उन दो चंद्रों के प्रकाश की शीतलता को भूलने वाला समाज जब अंधकार में जाने लगा, इस भारत माता ने एक सूरज पैदा किया और वो सूरज दयानंद था, जिसने बताया रामचंद्र के बिना भी भारतीय संस्कृति नहीं है, कृष्णचंद्र के बिना भी भारतीय संस्कृति नहीं है। अरे जो लोग ये राम और कृष्ण के जीवन पर पता करते थे, उनको उत्तर देकर श्री दयानंद ने कहा भारतीय संस्कृति के दो स्तंभ हैं, वो श्री रामचंद्र हैं और श्री कृष्ण हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। बातें बहुत हैं।